शिक्षा का स्तर बढ़ाने की पहल, शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार की अनोखी पहल, सरकार द्वारा छात्राओं को दिया जा रहा है स्कूटी। भरतपुर में थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर हुई चोरी, चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना, लाखों के सामान ले उड़े चोर, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बयाना में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन, सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मंडावरी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया गया सम्मान, गौतम आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष का हुआ सम्मान, कार्यक्रम में तमाम लोग रहे मौजूद। और हनुमानगंज जिले में पहली तीरंदाजी रेंज की शुरुआत, जिला कलेक्टर ने किया लोकार्पण, चयनित तीरंदाज स्टेट लेवल टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं राजस्थान की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे बजट सत्र से। जी हां, बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने यहां तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा भी की गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बता दें कि साथ ही साथ बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अंबावाड़ी से सीतापुर तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकिल पार्क भी बनेगा। इसके साथ ही राजस्थान में लोगों के काम समय पर हो, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान होगा। तो बजट सत्र में कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई अहम और बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्होंने जनता के तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। बता दें कि इसमें 800 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा भी की गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने की पहल की नियत से राज्य सरकार ने ये तमाम अहम घोषणाएं जनता के लिए की हैं और इसमें रोजगार को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी घोषणाएं यहां पे की गई हैं। योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे तमाम लोगों को रोजगार में सहायता मिलेगी और रोजगार पर बढ़ावा देने के लिए ये राज्य सरकार की बेहद अहम पहल देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे, जहां प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का कहना है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के प्रांगण में कालीबाई भील स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिससे महिला एवं बाल विकास मंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य कर महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कई सरकारी कॉलेज भी खोले गए हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कई योजनाएं संचालित कर महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित करने का काम भी किया जा रहा है। इस मौके पर कालीबाई भील मेधावी सामान्य वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग स्कूटी योजना में 36 बालिकाओं को साल 2018-19 की स्कूटी वितरण कार्यक्रम के तहत स्कूटी दी गई। मौके पर जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आर.के. मीना, जिला परिषद सदस्य कल्याण सहाय बैरवा सहित तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। और भरतपुर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। महज थाने से 400 मीटर की दूरी पर एक ही जगह पर रात को चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। चोरों ने 2 दुकानों से लाखों रुपए के सामान की चोरी कर मौके से फरार हो गए। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला शहर के लोहागढ़ बस स्टैंड के पास स्थित तोप चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि फिलहाल पुलिस दुकानदारों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है।
बढ़ते आगे, जो हम महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विनीता स्वामी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बयाना उपखंड मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया गया कि महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग विचाराधीन है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 23 फरवरी तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जयपुर विधानसभा पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बहनें आज यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आई हैं कि जो हमारा मानदेय है, एक वो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, दूसरा क्या है कि हमें नियमित किया जाए। आज हम लोगों के ऊपर इतना भार है काम का कि एक छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब लोग हम पर काम कराते हैं, बट अगर मानदेय के आधार पर देखा जाए तो हमें तुच्छ मिलता है, जिससे कि हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा एसडीएम साहिबा से ये अनुरोध है कि हमारी इन मांगों को आप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं ताकि हमारी सुनवाई की जाए और 23 तारीख को जो विधेयक पारित हो रहा है उसमें हमारे लिए मानदेय बढ़ाया जाए। और लालसोट उपखंड के मंडावरी में जिला गौतम आश्रम ट्रस्ट सवाई माधोपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नाथूलाल गौतम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतम ने अपनी विजय यात्रा के दौरान समाज के लोगों को धन्यवाद भी दिया और धन्यवाद देते हुए समाज को एक नई दिशा और उत्थान को लेकर अपने पद का महत्व भी बताया। महारिया में व्याख्याता कमलेश गौतम योगेश बाबूजी ने अध्यक्ष को माला, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर जीत की बधाई दी। इस दौरान मंडावरी में चिरंजीलाल गौतम, सेनानिवृत्त प्रधान अध्यापक प्रहलाद नारायण गौतम, राजेंद्र सुरेश, ब्रिजेश गौतम सहित समाज बंधुओं ने अध्यक्ष का माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष के साथ ओम प्रकाश जड़ावता, पुरुषोत्तम कुंडेरा, रामजी लाल पड़ाना, हनुमान मलारना भी मौजूद नजर आए। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस प्री एग्जाम रिजल्ट को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब नए सिरे से आरएएस प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा। वहीं अब 25 और 26 फरवरी को मेंस एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर की जारी करनी होगी। बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ना कि जिस घर में कोई नारी अगर कोने में मुंह देकर रोए तो उस घर का सत्यानाश निश्चित है। ये एक ऐसी माँ है जो किसी मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किसी एकाएक के लिए नहीं, सामूहिक हित के लिए और सबके लिए इसने इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा अनशन किया है। सत्याग्रह कभी व्यर्थ जाना ये असंभव बात है। सत्य का मतलब ये है कि आज जो सत्य की जीत हुई है ना, वो सबकी जीत हुई है, इसलिए सत्य कभी हार नहीं सकता, ये सच है। और हमको सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि सत्य की जीत हो गई, हमारी नहीं सत्य की जीत हुई है ये। हाँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सर हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, हम वेलकम करते हैं हाईकोर्ट के जजमेंट का। हमें पूरी उम्मीद थी कि जुडिशरी हमें निराश नहीं करेगी, सरकार से तो हमने उम्मीद खो दी थी। सर हम लोग इतनी मेहनत से, हम लोग जितने गांधीवादी तरीके हो सकते थे हमने हर गांधीवादी तरीका अपनाया। सर हमने एक बार भी सरकार की तरफ से मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। हमारा पूरा भरोसा था कि सरकार हमारी मदद करेगी। सर कल सीएम सर का एक स्टेटमेंट आया कि ये न्यायोचित नहीं है। सर न्यायोचित नहीं है तो सर इतने जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सर जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई किसी कंट्री के साथ आपका युद्ध होता है, सेना ही जाती है ना लड़ने, या पूरा देश चला जाता है लड़ने। तो सर हम वो सेना है जिन्होंने 20,000 लोगों के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ी है। और आज जो जुडिशरी का जजमेंट आया, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अब हम लोग पर्दे वाले बच्चे हम यहाँ रहेंगे तो है नहीं, एक बार प्रेस नोट आ जाए सर हम लोग तो घर जाके सर एक दिन का तो रेस्ट करेंगे और फिर पढ़ने बैठेंगे सर कि वो डीबी में जाए, डिवीजन बेंच में जाए। आज ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उनकी फुल कमीशन की बैठक है और उसमें वो ये फैसला लेंगे, और हो सकता है वो ले भी, उसमें कोई शक नहीं, और उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार फॉलो करें और हम अभ्यर्थी अपना अधिकार फॉलो करें। मेरे हिसाब से जो प्रश्न गलत है, जो क्वेश्चन रॉन्ग है,
वो रॉन्ग ही रहेगा, चाहे वो डीबी में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो वहां जाके सही तो हो नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से आरपीएससी टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्लेम कर सकती है कि भाई लास्ट टाइम है, सामग्री छप चुकी है, क्वेश्चन पेपर छप चुके हैं, पर जिसका राइटफुल क्लेम है उसको तो मिलना ही चाहिए। एक ऑप्शन ये और हो सकता है कि वो कहें कि कुछ बच्चों का अभी करा लें और जो बच्चे अभी ऐड होंगे उनका बाद में करा ले, पर ये प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से संभव तो नहीं। और अब बात हनुमानगढ़ की करेंगे, जहां नगर परिषद की तरफ से जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिले की पहली तीरंदाजी रेंज का लोकार्पण किया गया। बता दें कि तीरंदाजी रेंज का लोकार्पण जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और राजस्थान जूडो एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण विजय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, तीरंदाजी कोच अमन कड़वा, जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष तरुण बंसल, वशु कोच शंकर सिंह नरूका, नवदीप सिंह, जूडो कोच अभयजीत सिंह सहित जिला तीरंदाजी संघ के अन्य पदाधिकारी, सदस्य, खेल प्रेमी और खिलाड़ी भी मौजूद नजर आए। तीरंदाजी रेंज के लोकार्पण के बाद अतिथियों की तरफ से 9 से 14 साल के खिलाड़ियों की जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल का कहना है कि तीरंदाजी रेंज से खिलाड़ियों को नए नए गेम इवेंट में आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। आज हनुमानगढ़ के इस जिला स्तरीय स्टेडियम में नगर परिषद की तरफ से बहुत ही अच्छी तीरंदाजी की इस रेंज का निर्माण किया गया है और तरुण विजय जी हमारे जिला खेल अधिकारी, तीरंदाजी के अध्यक्ष, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण हैं, इनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया और जिला स्तरीय प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया। यहाँ की खिलाड़ियों में उत्साह है और नए नए खिलाड़ी समय के साथ जुड़ते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि युवाओं को नशाखोरी जैसी कुप्रवृत्ति से दूर रखने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और उनका खेलों की तरफ झुकाव करना बहुत जरूरी है। ये माननीय डीसी साहब के मार्गदर्शन में मेरी प्राथमिकता भी रहेगी और आने वाले दिनों में नए खेल, नए मैदान और नई जगहों का हम लोग विकास करेंगे। आज मैं हमारे तीरंदाजी एसोसिएशन को बहुत बधाई देना चाहूँगा। तीरंदाजी के कोच जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको भी बधाई दूंगा कि खिलाड़ी नए जोड़ते आ रहे हैं और अधिक खिलाड़ियों को हमें प्रोत्साहित करना है। अच्छा माहौल देंगे तभी युवा प्रतिभाएं सामने आएगी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसका आने वाले दिनों में हमारे खिलाड़ियों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। और राजस्थान और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। संगठन में जाके और सारे काम करती थी। आज महिलाओं के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं जाती हूँ संगठन के माध्यम से, गांव के अंदर, समाज के अंदर ये चीजें होती है कि नहीं, घूंघट से थोड़ा हमें अच्छा लगता है, पर्दा प्रथा, उस तरह की विचारधाराएं गांव के अंदर होती है, लेकिन ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। घर की बेटी लक्ष्मी में देखिए नमो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं राजस्थान की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की पहल, शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार की अनोखी पहल, सरकार द्वारा छात्राओं को दी जा रही स्कूटी। भरतपुर में थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर हुई चोरी, चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना, लाखों के सामान ले उड़े चोर, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बयाना में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन, सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मंडावरी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया गया सम्मान, गौतम आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष का हुआ सम्मान, कार्यक्रम में तमाम लोग रहे मौजूद। और हनुमानगढ़ जिले में पहली तीरंदाजी रेंज की शुरुआत, जिला कलेक्टर ने किया लोकार्पण, चयनित तीरंदाजी स्टेट लेवल टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा।
चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जी हां, उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। साथ ही अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा भी की गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार भी होगा। बता दें कि अंबावाड़ी से सीतापुर तक फेज 2 का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकिल पार्क भी बनेगा। इसके साथ ही राजस्थान में लोगों के काम समय पर हो सके, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। बता दें कि इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान होगा। जो भी घोषणाएं की है वो तमाम घोषणाएं पूरी हुई है और इन घोषणाओं को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हम पूरी एक कार्य योजना बना करके राजस्थान के आम आदमी की भावनाओं के अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है, निश्चित रूप से इससे आम आदमी को राहत मिली है। ये बिजली कंपनी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उसमें जो भी घोषणा की गई है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार ने 5 सालों में किसानों को करीब 2,48,000 कनेक्शन दिए थे और हमने 3 सालों में 2,63,000 किसानों को अभी तक कनेक्शन दिए हैं। मुख्यमंत्री जी बजट में जो भी घोषणा करते हैं वो कभी थोथी घोषणाएं नहीं करते, आधारहीन घोषणा नहीं करते हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है वो तमाम घोषणाएं इम्प्लीमेंट होगी। तो बजट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं बजट के दौरान की गई हैं। यहां हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं। तमाम योजनाओं को यहां लागू किया गया है। क्या कुछ खास है इन योजनाओं में? इन घोषणाओं में जनता के किस वर्ग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, किस पर ज्यादा पहल की गई है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड प्रवीण भार्गव लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से बजट में तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं, क्या लगता है इस बजट के आने के बाद जनता को राहत मिलेगी? सबसे लंबा बजट घोषणा पत्र के साथ में था। 2 घंटे 55 मिनट लगभग ये चला। सुबह सत्र की शुरुआत 11 बजे से हो रही थी। अपने बजट का पिटारा खोल दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ कहीं न कहीं राहत चलाने की कोशिश जरूर की है और जो घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं में पिछले वित्तीय सत्र की जो घोषणाएं थी उन्होंने बढ़ाकर इस बार नई घोषणाएं की अगर बात करें तो बजट आया है वो हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये तो बिल्कुल रोजगार को बढ़ावा देने की पहल यहां मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और इस दौरान रोजगार को बढ़ावा देने की यह पहल काफी अहम मानी जा रही है, जहां उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है और इस दौरान अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ये भी बड़ी घोषणा की गई है। तो अशोक गहलोत ने यहां रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही और जो लोगों का रोजगार है उसमें बढ़ावा भी मिलेगा। तो हमारे स्टेट हेड प्रवीण भार्गव एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरह से यहां घोषणाएं लगातार की जा रही हैं और इस दौरान बजट में रोजगार को बढ़ावा देने की ये काफी अहम पहल की गई है, लोगों को रोजगार यहां मिलेगा और रोजगार जो लोगों का है उसमें बढ़ावा भी मिलता हुआ इस बजट के माध्यम से नजर आ रहा है। हिसाब से आज बजट जो आया है उसका रोजगार की जो बात कही है, कहीं न कहीं ये रोजगारी की बात विपक्ष से लेकर बार बार सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं। तो आज इस बजट को लेकर जब रोजगार की बात मुख्यमंत्री ने कह दी है, की बात कही हो, विभिन्न पदों पर भर्ती की बात कही हो, तो कहीं न कहीं ये एक दूसरे के रूप में आका जा रहा है आज का बजट। और 1,000 को महात्मा गांधी होने की बात की, 1,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही, रोजगार और बेरोजगारी की बात की सरकार से कहीं न कहीं सभी को खुश करने वाली बात है। बजट को लेकर खुशियों वाली बात नहीं है।
अब इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ नजर आ रही है धीमी गति से जो काम चल रहा है प्रदेश में और जितनी विकास की बातें चुनाव की बातें सरकार ने की। बिल्कुल, इस दौरान सरकार ने खर्च उठाने का भी फैसला लिया है। बता दें कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार अब 125 दिन करने की घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई है। तो जहां रोजगार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ये बड़ी पहल रोजगार को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की तरफ से की गई है। वहीं इस दौरान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा भी कर दी गई है। इसका सारा खर्च राज्य सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। ये एक बड़ी पहल निकल करके सामने आई है। इससे कई लोगों को काफी फायदा भी होगा। बता दें कि इस दौरान बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक के मेट्रो के फेज 1 का भी विस्तार करने की घोषणा यहां बजट में की गई है। साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनाया जाएगा और इससे कम समय, जो लोगों का काम समय पर नहीं हो पा रहा है, उससे भी अब समय से करने की यहां रणनीति तैयार की जा रही है। तो प्रवीण भार्गव लगातार हमारे साथ हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह का यहां पर घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, रोजगार को यहां पे जरूर पहल प्राथमिकता दी गई है, पहल की गई है रोजगार के लिए, लेकिन इस दौरान राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी लाया जाएगा। यह भी एक बड़ी घोषणा की गई है। अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत लोगों को क्या कुछ फायदा होगा? जिस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी एक्ट की बात कही है, तो कहीं न कहीं ये जिस प्रकार से राजस्थान में जितना परिवहन और जो आय व्यय जहाँ यहाँ होता है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत की बात कही है। जिस प्रकार से जीएसटी और जो यहाँ वैट जो लगता है, उसको लेकर भी राहत देने की बात कही है। और प्रदेश में जिस हिसाब से कार्य चल रहे हैं अभी, जिस हिसाब से जो सरकार ने जो अपने जो विकास के वादे जो किए, तो विकास के वादों को लेकर जो सरकार ने बजट पेश किया है, तो सरकार की तरफ से भले ही ये अच्छा एक बजट होगा, लेकिन विपक्ष ने इसको कहीं न कहीं उपलब्धियों वाला बजट नहीं कहा है और कहा है कि ये बजट नाकाफी होगा प्रदेश के वासियों के लिए, जनता के लिए। और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बजट आज स्कूल के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा, सड़क और पानी की जो बजट की बात है, वो उस पर ज्यादा जोर दिया है इस बजट में। बिल्कुल प्रवीण, इस दौरान जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनाने की बड़ी घोषणा की गई है। यानी कि कुल मिलाकर इस बजट में हर वर्ग को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, जनता के हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर कई अहम घोषणाएं यहां पर सरकार के द्वारा की गई हैं। प्रगति, बिल्कुल बात तो सही है कि बजट में जिस हिसाब से बजट लाया जाता है और बजट पेश किया जाता है और बजट में सारे आंकड़ों की बात की जाती है, लेकिन जहां विकास की बात आती है तो कहीं न कहीं सरकार वहां पीछे नजर आती है। अब इस बार बजट के लेकर मेट्रो स्टेशन की बात, अगर मेट्रो लाने की बात कही है, जहां पर बड़ी चौक से लेकर दिल्ली आगरा रोड तक जोड़ने की जो बात कही है मेट्रो की, तो वो मेट्रो का जो काम यहाँ जयपुर में जिस हिसाब से चल रहा है प्रदेश में, उसको देखा जाए तो बजट को लेकर अभी भी कहीं भी वहाँ प्रगति नजर नहीं आ रही है, वहां पर कोई विकासशील बात नजर नहीं आ रही है। तो बजट तो सिर्फ और सिर्फ जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनको मध्यम वर्गीय लोग कहा जाता है, उनको भी कुछ करने के लिए बात कही है, जिसमें हम कह सकते हैं पानी को लेकर चाहे कह लो, बिजली को लेकर कह लो, बिजली में भी काफी जगह छूट है। और सबसे बड़ी और अहम बात आपको बता दें प्रगति की, इस बार पहली बार ये सभी राज्यों में राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें विधानसभा में कृषि के लिए अलग से बिल बजट पारित किया गया है। आज सबसे बड़ी बात सभी जगह यही रही है कि कृषि के लिए जो ऐसा कह लो तो उन्होंने किसान वर्ग को खुश करने की बात कही है। बिल्कुल, इस दौरान प्रवीण यहाँ पर अगर मनरेगा की बात की जाए तो जो अभी तक 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, उसे भी 25 दिन बढ़ा दिया गया है। यानी अब 125 दिन का रोजगार यहाँ मिलेगा मनरेगा के तहत। बिल्कुल, कहीं न कहीं इस बात में भी खुशी की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को मजदूरी और कोविड के बाद से जो लोगों को नुकसान हुआ था और जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी, जो लोग गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके रोजगार चले गए, तो उन्हें मनरेगा में इस प्रकार से 25 दिन का और रोजगार बढ़ाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में जो पेश किया है, वो कहीं न कहीं ग्रामीणों को खुश करने की बात भी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार बजट में जो घोषणाएं हुई है वो किस हिसाब तक पूरी हो पाती है और कैसे लोगों को लुभाने वाले जो किए हैं घोषणा पत्र में ये पूरे हो पाते हैं। यहाँ तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट में तमाम बड़ी घोषणाएं जरूर की गई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये घोषणाएं धरातल पर कब उतरती हैं और इनसे कितना लोगों को लाभ मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सीताराम मीणा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर लालसोट उपखंड कार्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रवि हाडा, दौलत
मोहम्मदपुरा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष चंद्रमल मीणा, बिलौना मंडल अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश मीणा के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। तो लालसोट में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा गया है। और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।